हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए कहानी लेकर आया हूँ। अगर मेरे पेज में नए हो तो फॉलो जरूर करिएगा। डिवोर्स के पूरे 5 साल होने के बावजूद भी कैलाश ने अभी तक दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा है। बस अपनी 4 साल की बेटी शैली के बारे में ही हर पल सोचता रहता है। हालांकि जब से दोनों अलग हुए हैं तब से केवल एक बार ही अपनी बेटी से मिल सका है। बेचारा कैलाश की बुआ रानी ने अपनी फ्रेंड शीला से डिटेल शेयर की। यार क्या ही बताएं आजकल के इन बच्चों के बारे में। उम्र गुजर जाती है लेकिन फिर भी अपने पार्टनर का चुनाव नहीं कर पाते हैं। अब मेरी भतीजी को ही देख लो, पूरे 31 साल की हो चुकी है। लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर ली, फिर भी अभी तक उसे अपनी पसंद का कोई लड़का नहीं मिला है। कहती है जब मिल जाएगा तो शादी कर लूंगी। सुन शीला, एक काम कर, मेरे कैलाश से एक बार अपनी भतीजी श्रद्धा को मिलवाने का प्लान तो कर। हो न हो ऊपर वाले ने इनकी जोड़ी को ठीक करने की ठान ली हो। रानी ने शीला का हाथ पकड़ के गुजारिश की। तेरे मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे बूढ़े भाई की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और टेंशन कम हो जाएगी। बेचारे ताम्र नौकरी करते रहे और अब बुढ़ापे में बेटी की शादी हो जाए इसी कामना में जी रहे हैं। शीला ने अपना दुखड़ा रोया। दरअसल ये लगभग 65 साल महिलाएं बचपन से लेकर कॉलेज तक साथ में दोस्त थी। यदाकदा एक दूसरे से मिलने आती जाती रहती थी। आज शीला बड़े दिनों बाद अपनी खास दोस्त रानी के घर उससे मिलने और उसके हाल चाल जानने के लिए आई हुई थी। वर्टिकल बार कैलाश पेशे से बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था। वो खुद की एक फर्म चलता था, लेकिन जब से उसका डाइवोर्स हुआ था तब से ही उसने काम पर से ध्यान हटाकर मैखाने पर ध्यान ज्यादा लगा रखा था। शहर में उसका जितना नाम अपनी काबिलियत के लिए था, अब उससे ज्यादा बड़ा नाम दारू पीने के लिए होता जा रहा था। वर्टिकल बार उसे उसके घर वाले माता पिता बार बार यही समझाते थे कि दारू और नशे की लत छोड़ के अब अपने बिजनेस और आगे की लाइफ पर फोकस करे और कोई अच्छी से लड़की पसंद करके जल्दी से शादी कर ले, क्योंकि कोर्ट से तो उसे ग्रीन सिग्नल मिल ही चुका था। उसका डाइवोर्स हो ही चुका था। वर्टिकल बार लेकिन घर वाले समझाए समझते थक चुके थे। उसे चाहिए थी तो बस आस्था उसकी डाइवोर्स हो चुकी पत्नी का नाम था। वर्टिकल बार जिसे वो कभी हद से ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन कुछ गलतफहमियों ने इतनी जगह बना ली कि दोनों के रिश्ते को तार तार कर दिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें कोर्ट के सहारे खुद को अलग करना पड़ा। वर्टिकल बार वे दोनों अलग तो जरूर हो गए लेकिन अंदर से बिल्कुल कमजोर हो गए। कैलाश तो खुद को संभालने के लिए शराब का सहारा ले लिया करता था, लेकिन आस्था अपने आशों का। वर्टिकल बार डाइवोर्स के बाद आस्था को अपने पापा, भाई और भाभी के साथ रह रही थी। उसे भाई और भाभी का साथ और प्यार तो कम लेकिन उनके ताने ज्यादा मिलते थे। लेकिन वो सब कुछ सहकर भी अपनी दुलारी बेटी शैली को इस बात की भनक तक नहीं लगने देती थी कि वो अपने नहीं बल्कि खैरात के घर में रहती है। वर्टिकल बार उसे अगर रोना होता था तो वो अपने बेटी के पीछे रोती थी। उसके सामने खुद को एक स्ट्रॉन्ग सिंगल पेरेंट की तरह पेश करती थी। वर्टिकल बार उसके पापा की पेंशन इतनी नहीं आती थी कि वो अपनी और बेटी की जरूरतों को पूरा कर सके, इसलिए अब आस्था को लगने लगा था कि शैली भी पढ़ेगी, उसके लिए भी पैसे की जरूरत होगी। हालांकि कैलाश उसे हर महीने भत्ते के रूप में 10,000 रुपए देता था, लेकिन उससे भी गुजरा आसान नहीं था। उसने नौकरी करने का फैसला किया। एक दिन उसके पापा ने आस्था को बुला के कहा, आस्था बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी होती है और ये भगवान द्वारा दी हुई एक अनमोल होती है। इसे कटना नहीं, जीना चाहिए। इसलिए हमारी मानो तो एक बार फिर से अपना घर बसाने के बारे सोचो, ताकि आपकी जिंदगी बन जाए। वर्टिकल बार अपनी आंखों में आंसू लिए आस्था ने कहा, पापा हम एक बार ही जीते हैं, एक बार ही मरते हैं और प्यार भी एक बार ही करते हैं। ये सब मैंने अपने हिस्से का कर चुकी हूँ, अब मेरी कोई तमन्ना नहीं है। मैं बस चाहती हूँ मेरी बेटी शैली की जिंदगी बन जाए और कुछ नहीं। आस्था के पापा बस अपने आंसू पोंछते और आंखें मलते रह गए। उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया और कहा, हमारे लिए न सही अपनी स्वर्गीय माँ के वास्ते ही सही, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि तुम्हारे बाद मैं अपनी बेटी को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा।
ज्यादा कहने पर आस्था मान तो गई, लेकिन उसके शर्त थी कि उसे फार्स नहीं किया जाएगा, वो अपनी मर्जी से ही करेगी वर्टिकल बार।